हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कर्क राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 21 तारीख से कर्क राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और साथ में पुनर्वसु नक्षत्र, जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गए हैं तो कर्क राशि के जीवन में क्या वरदान मिलेगा और कर्क राशि के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, इसके ऊपर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ वो राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 4 अंक लिखा वो आपकी राशि कर्क राशि है। और आपकी राशि से व्यय भाव में जो 12वां भाव, जहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति हैं। और कुछ समय पहले 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जा चुके हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस समय जो है बहुत बलवान है। और देवगुरु बृहस्पति बलवान है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। और 21 तारीख से आपके जो लाभेश हैं और जो आपके सुकेश हैं, यानी शुक्र, आपके लाभेश शुक्र बनते हैं। और साथ में आपके शुक्र के मालिक भी शुक्र बनते हैं, वो जाकर के आपकी राशि में, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन है, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः निर्माण। जब देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु में गए हैं तो जीवन में जो है दुख, परेशानियां, कष्ट, जो भी आपकी बड़ी तकलीफें हैं या विवाद हैं या आपका पैसा जो आपके पास टिकता नहीं है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, बार बार भाव जो है व्यय का है, विदेश जाने का है, इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान हुए हैं तो आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, या आपके काम लगातार डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। आप जहाँ कुछ काम करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। परेशानियां दूर होंगी देवगुरु बृहस्पति के बलवान होते ही। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब बलवान होते हैं, चाहे वो किसी भी भाव में है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर 12वें भाव में भी हैं, मोक्ष के भाव में भी हैं, तो मोक्ष का भाव का मतलब है यहाँ पर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके सुख को देखते हैं, यानी कि सुख को बढ़ाने के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रयत्न करते हैं कि आपके जो है सुख समृद्धि बढ़े, आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़े, आपके जीवन में धन बढ़े। और जब सुख तभी बढ़ेगा जब आप व्यक्ति जो है जीवन में जो है सुख शांति होगी। तो देवगुरु बृहस्पति अकेले जब बलवान होते हैं, धन को बढ़ाते हैं, संतान को देते हैं, भाग्य को बढ़ाते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, नौकरी व्यवसाय को ठीक करते हैं, कुटुंब परिवार में जो मतभेद की स्थितियां वो दूर करते हैं, विवाह का योग बनाते हैं। तो आपके जीवन में जो जितने भी विवाद हैं 12वें भाव में बैठ करके वो विवादों से आपको दूर करेंगे। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या आप कहीं परेशान हैं, कोई आपको फंसा रहा है, या आपको लगता है कि मेरे को किसी ने धोखा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं उस विवाद से, उस परेशानी से आप निकल आएंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय बलवान है और शुक्र जो है आपकी राशि में है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत जो है दान पुण्य मंदिरों में जाके करें, तो इस दान पुण्य से जो है आपकी जो परेशानियां हों दूर होंगी और बड़ी से बड़ी मुसीबत से देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल के ले आएंगे। आपका जो है विदेश जाने का योग बनेगा, बाहर जाने का योग बनेगा, वायु यात्राएं आप करेंगे। और जब आप किसी से मिलेंगे बाहर जा करके तो आपकी उन्नति भी निश्चित होने वाली है। आपको इस समय जो है घर से निकलना चाहिए, और जब आप ट्रैवल करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो कहीं आपके जो है भेंट जो है अच्छे लोगों से, जनता से आपकी भेंट होगी और आपकी जो है उन्नति निश्चित है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो है दृष्टि जो है सुख भाव पर है, और देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि सुख भाव से होने से आपके जीवन में सुख समृद्धि, भूमि प्रॉपर्टी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आपका बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है वो दूर होगी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दूर होगी, और कुटुंब परिवार में तनाव है, दाम्पत्य जीवन में तनाव है, वो आपका कम होगा। और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए कामों में आपकी जो है बहुत ज़्यादा उन्नति होने वाली है। अगर आपसे जनता से जुड़े हुए काम करते हैं तो
आपकी जो है उन्नति देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और उससे अच्छे योग में जो है, धनवान योग में जो है शुक्र आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं धन के लिए बढ़िया है, लाभ के लिए बढ़िया है, सुख समृद्धि के लिए, क्योंकि शुक्र ग्रह जी ही है जो सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, और आपके जो भी विवाद है, दाम्पत्य जीवन के विवाद हैं या धन संपदा संबंधित आपके परेशानियां हैं, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, या आप चाहते हैं मुझे धन मिले, मैं कारोबार को बढ़ाऊं, तो धन संपदा भी आपको मिलेगी और आपका जो है कर्जा भी आपका कम होगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधा आपके छठे भाव में बनती है, तो जो भी शत्रु संबंधी परेशानियां होंगी, रोग संबंधी परेशानियां होंगी और विवाद संबंधी परेशानियां होंगी, और आप जितना ज्यादा आप सोचेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे आपने सोच लिया कि मैंने ये करना ही करना, चाहे मेरे को कितना बड़ा नुकसान हो जाए, मुझे ये काम करना ही करना है, तो अगर आपने ठान लिया कि मुझे काम करना है, कि छठा भाव अगर जागृत हो जाएगा, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की परेशानी तो आती है, लेकिन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये भाव होता है। क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है तो लक्ष्य उसके सामने रहता है, तो लक्ष्य प्राप्ति के जो है आपके योग बने हुए हैं, उन्नति के योग बने हुए हैं, आपका जो है प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन हो सकता है, आपका नई नौकरियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो है इस समय जो है 12वें बृहस्पति हैं, तो आपको जो है सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप मेहनत करते जाइए, विवादों से दूर रहिए। अगर आप कोई को आपको परेशान कर रहा है तो उसका वो सामने वाला जो है अपने आप ही पता नहीं चलेगा उसका कि कब वो कि समाप्त हो गया, या आपसे कितनी दूर चला गया वो, या वो कितना परेशान हो गया आपसे विवाद कर करके। तो इसलिए आपने जो है इस समय जो है सिर्फ अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, उन्नति आपकी होगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन में भी आपकी जो अनबन है वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए भी उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा के लिए बाहर ले जा सकते हैं, विद्यार्थियों के पठन पाठन में भी अच्छा है। ध्यान आपका अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि समय देवगुरु बृहस्पति बहुत बलाबल के साथ है, उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है। जो लोग पहली बार नौकरी के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनको भी जो बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, जैसे गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान दें, तो उसके बाद वो जो है इंटरव्यू देने जाए, नौकरी के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं नौकरी लगने की पूरी संभावना बनती है। और शुक्र भी आपकी राशि में है, तो इसका मतलब है आपका जो ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगी। ये जो है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के चमत्कार से आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव में ही है, और परमानेंट विदेश भाव अष्टम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उन भावों में चमत्कार कर देते हैं। और व्यक्ति यही चाहता है कि घर में जो है मैं पैसा थोड़ा भी कमा रहा हूँ, लेकिन घर में जो है सुख शांति हो, मैं घर में जाऊं तो कलेश ना हो, तनाव ना हो, परेशानियां ना हो। तो परेशानियां दूर होंगी, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग और साधना करने का भी योग है ये, क्योंकि जितना ज्यादा आप साधना करेंगे, जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे, धार्मिक रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, दोस्ती यारी में जो है आप विशेष ध्यान देंगे इन बातों का, क्योंकि आपको जो है बहुत लोग मलिन करने के लिए तैयार हैं कि आप, क्योंकि एक तो आप बहुत ज्यादा वो है भावनात्मक व्यक्ति हैं, भावना से जुड़े रहते हैं, आपको आप सब पर विश्वास कर देते हैं। तो इसलिए आपने जब भी दोस्ती यारी में रहें बिल्कुल भी विश्वास एकदम ना करें, वो कुछ भी आपको जो है तामसी चीज खिला सकता है। तामसी आपने होना नहीं है, साधना आपने करनी है, तो अचानक आपकी जो है उन्नति निश्चित है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को जब भी देखते तो अचानक जीवन में जो है बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। तो ये देवगुरु बृहस्पति के, चाहे वो 12वें भाव में हो, चाहे वो अष्टम में हो, चाहे छठे भाव में हो, तो जिस भाव में भी देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा तो करते ही करते हैं देवगुरु बृहस्पति।
तो ये समय आपके लिए जो है विदेश में रहने वालों के लिए उन्नति कारक है। वहां पर जो भी नागरिकता समस्याएं हैं आपके जीवन में या विवाद समस्याएं हैं आपके जीवन में, वो समस्याएं आपकी मिटेंगी। देवगुरु बृहस्पति इतने बलवान हैं इस समय, आप जो है उनका जो है और ज्यादा उनको बलवान करने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में पता नहीं देवगुरु बृहस्पति किस अवस्था में, गुरु चांडाल योग में है या पाप ग्रहों के साथ हैं या इनकी स्थितियां ठीक नहीं है या पाप कर्तृ योग में है, देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है, तभी आप जो है इस समय परेशानी में है। तो इसलिए आपने जो है बृहस्पति मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ जो है आपके लिए उन्नति कारक, ऐश्वर्य कारक और मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले होंगे। जहां भी आप जाएंगे आपके वाणी के जो है सामने वाला जो है मुरीद बन जाएगा, या सामने वाला जो है आपके वाणी को सुन करके मोहित हो जाएगा और वो जो है आपके जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके करने वाला होगा, आपके काम को बनाने वाला होगा और आपके काम को जो है चारों दिशाओं में फैलाने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको उपाय बता दिए हैं और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के परिवर्तन से आपके जीवन में जो है समय जो है 21 तारीख के बाद, वैसे देवगुरु बृहस्पति बढ़िया होने के बाद आपके जीवन में अच्छी स्थितियां आ रही हैं और शुक्र के आ जाने से और भी अच्छी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।